नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कोरोना वायरस का खतरा देश में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ रही है इसके मरीजों की संख्या, जिसकी संख्या लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रही है। सबसे ज्यादा मरीज कोरोना वायरस के पॉजिटिव महाराष्ट्र में पाए गए हैं। बाकी शहरों में भी इस बीमारी के मरीज सामने आ रहे हैं। अब तक 5 मौतें हो चुकी है इस बीमारी की वजह से। इतना ज्यादा ये वायरस अभी भारत में नहीं फैला है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरती जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया। उसमें उन्होंने कुछ जरूरी बातें देश की जनता से की, जिसमें उन्होंने कहा कि आप कम से कम घरों से बाहर निकले, गैदरिंग ना करें। जनता कर्फ्यू भी लगाने की उन्होंने बात की, संडे को एक दिन। लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि आने वाले दिनों में ये जो जनता कर्फ्यू है, ये जो लॉकडाउन है, ये कई दिनों के लिए हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके घर में जो लोग न आए काम करने, उनको आप तनख्वाह दें, उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। ये इशारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिए, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन की स्थिति बनेगी और कई शहरों को बंद किया जाएगा। जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र के 4 बड़े शहरों को पूर्णतया बंद कर दिया है, जिसमें मुंबई, पुणे, नागपुर और पिंपरी चिंचवड़ ये शहर शामिल हैं। इन शहरों में सभी दुकानें, दफ्तर बंद रहेगी। केवल राशन, दवाई की दुकान खुली रहेंगी और यहां पर 1 से लेकर 8वीं तक की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। तो देश भर में कोरोना के जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, 210 का ये आंकड़ा अभी तक सामने आ चुका है। 210 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज इनमें से महाराष्ट्र के हैं। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने 4 शहरों को लॉकडाउन करने का यह फैसला लिया है। यानी यहां पर जरूरी दुकानें और सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और दफ्तर 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि हमने मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नागपुर और एमएमआर रीजन को 31 मार्च तक लॉकडाउन करने का फैसला किया है। यहां जरूरी सामानों और सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में अब तक 52 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 1 की मौत भी हो गई है। अब सवाल यह है कि कौन कौन सी दुकानें बंद रहेगी और कौन कौन सी दुकानें खुलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राशन की दुकानें और दवाई की दुकानें, यानी कि मेडिकल शॉप जो है वो यहां पर खुली रहेंगी। इसके साथ ही जरूरी सेवाएं जो है वो भी जारी रहेंगी। लेकिन 31 मार्च तक जो गैर जरूरी सामान है और शराब की दुकानें हैं, उनको बंद रखने का फैसला किया गया। जैसे कि मॉल है या बाकी जैसे प्रतिष्ठान हैं, वो सब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, होटल्स बंद रहेंगे, या बाकी जो दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, वो बंद रहेंगे। तो इस तरह की जहां और जो ऑफिसेस है, प्राइवेट ऑफिसेस है, वो बंद रहेंगे, फर्म्स बंद रहेंगी। सिर्फ राशन की दुकान, सब्जी की दुकान और जो आपकी जरूरी मेडिसिन शॉप्स है, मेडिकल शॉप्स है, मेडिसिन की दुकानें हैं, ये सब शुरू रहेगी। बाकी सब पर ताले टंगे रहेंगे। एक तरह का लॉकडाउन रहेगा। परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है महाराष्ट्र में। तो साथ ही साथ ये तो हो गए महाराष्ट्र की बात, लेकिन दिल्ली में भी, दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़े फैसले लिए और दिल्ली में भी जो मॉल्स है उनको बंद करने का फैसला किया गया है। यहाँ आंशिक लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। पूर्णतया लॉकडाउन का यहाँ ऐलान नहीं किया है, लेकिन लोगों से पहले ही अपील की गई कि आप घरों से बाहर कम से कम निकले। और मॉल पूर्णतया बंद कर दिए गए। मॉल्स में सिर्फ जो राशन की दुकानें हैं और मेडिकल शॉप्स है वही खुली रहेंगी। बाकी सारी मॉल्स को, दिल्ली के मॉल्स को केजरीवाल ने बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही साथ संडे के दिन जो जनता कर्फ्यू वाला दिन होगा, उस दिन मेट्रो भी नहीं चलेगी, मेट्रो भी बंद रहेगी। ये भी ऐलान आज कर दिया है। तो और भी कई सारे ऐलान सरकारों की ओर से किए जा रहे हैं ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि ये इस वायरस की लाइफ जो है बहुत कम है और ये अगर किसी डेड सरफेस पर अगर पड़ा रहे तो वो 24 घंटे के अंदर वो किसी के संपर्क में नहीं आया तो वो खत्म हो जाएगा वायरस। तो इसलिए जो ब्रेकडाउन जो किया, एक जो जनता कर्फ्यू की बात की गई, उस पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि एक दिन संडे को भाई जनता कर्फ्यू से क्या हो जाएगा, लंबा लॉकडाउन होना चाहिए था। लेकिन उसमें बहुत असर पड़ेगा। ब्रेक द चेन जिस तरह से कहा जा रहा है, तो एक चेन ब्रेक होगी तो वायरस को उतना ज़्यादा फैलने में
उसको मौका नहीं मिलेगा। और चूंकि तीसरे स्टेज में भारत अभी आया है, तीसरा हफ्ता यहाँ पर चल रहा है, तो बाकी देशों के जो आंकड़े अगर देखें और उनका एनालिसिस करें तो पहले और दूसरे हफ्ते के मुकाबले तीसरे हफ्ते में बहुत तेजी से ये वायरस फैलता है और चौथे हफ्ते में तीन और चौथा हफ्ता बहुत क्रिटिकल होता है। तो इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है और अब लोगों का इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है, लोग समर्थन भी दे रहे हैं और इस फैसले के साथ दिख रहे हैं और वो उसका पालन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में 4 शहरों को पूरी तरह से लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में भी आंशिक लॉकडाउन की तरफ सरकार बढ़ी है और सरकार ने कहा है कि अगर लोग उनकी सलाह को मानते हैं प्यार से तो फिर उन पर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अदरवाइज जो बाकी शहरों में जैसे हुआ है यहाँ पर भी बाकी सेवाओं को बंद किया जाएगा। तो ये वायरस का खतरा है। तो आप लोगों से वीके न्यूज़ की सलाह है कि आप भी कम से कम घरों से बाहर निकले, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, गैदरिंग न करें, पार्टीज में न जाएं, लोगों के साथ एक ग्रुप में ना बैठे, घर में रहें। जितना 10-15 दिनों तक अगर आप अपने वक्त को घर पर ही बिताएं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं और आप खुद भी बच सकते हैं और औरों को भी बचा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को फॉलो करें। और भी कई चीज़ें कही गई है, उस पर आप ध्यान रखें। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अहम अपील की है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। और ये अगर हम करेंगे तो ज़रूर कोरोना से जंग जो है वो भारत जीत सकता है। तो कोरोना से जुड़ी हर अपडेट आपको वीके न्यूज़ पर मिलती रहेगी। इससे बचने के उपाय हो या इससे कैसे आप बचा जा सकता है या जो भी नए अपडेट्स सरकार की ओर से भी जो आ रहे हैं वो भी आपको हम वीके न्यूज़ पर देते रहेंगे। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।